क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालिए अपनी मैथ्स की बुक। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7B खोलेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7B है। इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7 ही हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यूब रूट मतलब पता है आपको, इस मतलब इसके क्यूब मतलब इसके तीन तीन जोड़कर पेयर बनाने हैं। सिंपली आपका इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है, उसको आप करेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालना है। मतलब इसके तीन तीन वाले पेयर, स्क्वायर रूट होता है दो दो वाले पेयर और क्यूब रूट होता है तीन तीन वाले पेयर। तो 64 किसका क्यूब है, मतलब 64 किसका क्यूब है। तो जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू ये मिले, तो हमने इनको 3 3 के पेयर में बनाए, मतलब ये 3 और ये 3। तो टोटल इस 3 का पेयर मतलब 1 2, तो वो 1 2 हमने लिख लिया। इस 3 का पेयर मतलब 1 2 ये, तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 का क्यूब है 24। होता नहीं है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये 4 का क्यूब है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 4 3 का निकालना था, तो इसको हमने 7 इंटू 7 करा। उसके बाद हमने इसका सिंपली, तो इसमें तीनों एक ही पेयर बना रहे थे, जब एक पेयर बन गया तो ये खाली 7 रह गया। तो 7 का क्यूब ही बच्चों 343 होता है। 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343। ओके, अब बाकी क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, फाइंड द फैक्टराइजेशन विदाउट क्यूब रूट। इसमें हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, हमें उसके बिना बताना है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में एक छोटा सा लॉजिक है। इनमें लॉजिक क्या है, पहले तो हमें देखना है ये किस किस के बीच में लाई करता है। अभी देखिए 4913, तो ये 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? सिंपल है। तो हमने इसको लिख लिया 10,000, यानी कि 10,000 लिखा था ऐसे। तो इसको अगर मैं 1000 से लेकर 8,000 के बीच में लाया करेगा। तो अगर मैं देखो इसको बच्चों, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, सिंपल लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको खोलेंगे जब हम तो ये 1000 ही बन जाएगा। मैंने यहां पर लिख लिया। और इसको मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये 1000 से लेकर 8,000 के बीच में तो लाया कर रहा है। देखो आप 1000 से लेकर 8,000 के बीच में तो लाया कर रहा है ना। जब हम इसको 20 का स्क्वायर खोलेंगे अगर, तो 20 की अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 8000, यानी कि 8,000। तो इनके बीच में लाया करता है। तो इसका मतलब है हमारी जब भी कोई डिजिट 10 से लेकर 20 के बीच में, 10 से लेकर 8 के बीच में लाया करेगी, तो उसका जो पहला डिजिट होगा वंस प्लेस पर, वो हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अब हमें इसकी वंस डिजिट देखनी है। इसकी वंस डिजिट पे क्या है? 3। तो बच्चों ये देखो आप कि 3 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो क्यूब होता है, यानी कि जैसे कि 4 का क्यूब 64 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब का जो लास्ट का वर्ड है वो 3 होता है। तो मैंने अभी आपको बताया 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 343। 343 में लास्ट इसके वंस प्लेस पर 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इसको यहां पर 7 आएगा। समझो लॉजिकल चीज है ये, क्योंकि इसमें हमें फैक्टराइजेशन नहीं लगाना, तो इसमें लॉजिकल हम वर्ड्स यूज करेंगे। पहले तो हमें देखना है कि किसके बीच में लाया करता है। हमें पता चल गया ये 1000, देखो आप देखो 1000 से लेकर 8,000 के बीच में लाया कर रहा है सिंपली। अब हमें पता चल गया हमारा पहला डिजिट 1 है, हमने 1 लिख लिया। अब हमें सेकंड डिजिट कैसे बतानी है, हमें देखना है कि इसका जो वंस है, वंस पे अगर 2 भी होता, सपोज इसमें 2 होता, 3 नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में हमें 2 मिलेगा। तो करिए, 2 का क्यूब किया हमने तो उसमें तो 8 मिला। 4 का क्यूब किया तो 64 मिला उसमें। अब हम 5 का करेंगे तो उसमें 5 मिला, लास्ट में 5 मिलता है। 6 का करेंगे, 6 6 36 और 6 6 36, उसका भी अलग होगा, 2 नहीं मिलेगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, 2 हमें मिलेगा आगे जाके जब बड़े वाले क्यूब होते हैं ना उनमें मिलेगा। अब यहाँ पे 3 हमें मिल रहा है, तो हमें पता है कि 3 किसके क्यूब में आता है लास्ट में, 7 के क्यूब में आता है, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, तो उसके लास्ट में 3 आता है, इसलिए यहाँ पर 7 आ जाएगी सेकंड वैल्यू। इसका मतलब ये जो क्यूब रूट है किसका है, 17 का। किसका है, 17 का। बाकी क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही करने हैं, देख लीजिएगा किसके बीच में। देखो बच्चों, ये 1 से 8 के बीच में था, 1000 से 8000 के बीच में, इसलिए इसकी फर्स्ट डिजिट 1 थी। अब अगर से जो आगे आएगा, मतलब मान लीजिए कोई आया 8000 से लेके 30,000 के या किसी भी 1000 के बीच में, तो उसकी आप 2 रखेंगे 1 की वैल्यू। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्यूब ऑफ। आपको इनके क्यूब निकालने थे, तो आप इनके क्यूब कैसे निकालेंगे, इनकी 3 पर मल्टीप्लाई करके। सिंपल। क्यूब कैसे निकालते हैं बच्चों, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब आप घबरा मत जाना कि हम माइनस है तो कैसे निकालेंगे। इस माइनस को आप अलग कर सकते हैं, माइनस का 1 इंटू ये, इनको मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा ना। तो इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपको ये वैल्यूज मिली, आपने इनको रखा, तो इनके 3 के पेयर बन रहे थे, तो आपने एक 3 यहां से लिया, एक 3 यहां से लिया, 3 इंटू 3 9 आया। -1 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने वो हटाया नहीं है, वो हमने साथ में रखा हुआ है। -1 लिया, तो मतलब इस -7 to 9 का क्यूब क्या आएगा, -9। सिंपल। बाकी क्वेश्चन ऐसे करिएगा। बाकी क्वेश्चन में शायद आप डरेंगे, अपॉन में है, अपॉन में है, डरने की बात नहीं है। एक एक का करिएगा, एक का पहले देख लीजिएगा क्या आया, फिर सेकंड का, फिर उनको दोबारा अपॉन में लिख दीजिएगा। सिंपल। अलग अलग कर लीजिएगा ना, और फिर उनको अपॉन में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट। सिंपल है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर हमें इन्हें मतलब क्यूब रूट से बाहर निकालना है। बच्चों मैंने इस क्वेश्चन में देखो क्या एक चेंज किया, यहाँ पॉइंट था, मैंने इस पॉइंट को हटाया और इसके पीछे 3 डिजिट थे, तो मैंने नीचे 3 0 लगा दिए। अब ये आपका ऊपर वाले क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल ही बन जाएगा, देखना। मैंने 3 0 लगा दिए। अब मुझे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की, मैंने 216 का किया, मेरे पास ये आया, 2 के 3 आ गए और 3 के 3 आ गए पेयर। फिर मैंने 1000 का किया, तो मेरे पास 2 के 3 पेयर आ गए, 5 के 3 पेयर आ गए। मैंने इनको सिंपली लिख लिया, 2 की पावर 3, यानी कि 2 3 बार है, 3 की पावर 3 इसकी जगह 216 की जगह यही तो आएगा, और नीचे वाले में यही लिख दिया। अब इस 213 से कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे कट गए। 3 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 3 क्यूब रूट से था। अब ये क्यूब रूट हट जाएगा, क्योंकि अगर क्यूब रूट हटेगा कैसे, क्योंकि अंदर भी क्यूब हो गया और बाहर भी क्यूब हो गया, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये क्यूब हट जाएगा, तो हमारा 3/5 रह जाएगा। सिंपल। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसमें बस आपको इसका फैक्टराइजेशन करना था, इसका फैक्टराइजेशन करना था, उसके बाद आपको सिंपली इनको प्लेस में रखकर क्यूब रूट से बाहर निकालने थे। सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। इसमें बताना था कि ये दोनों एक जैसे हैं, सिंपली है। हम लोगों ने इनका फैक्टर, 27 किसका क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 9 का, सॉरी 3 का, 125 5 का, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ गए, क्योंकि ये 3 की पावर 3 हो गई और ये 5 की पावर 3 हो गई, तो ये क्यूब रूट था, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 5 बाहर आ गए, 15 हो गया। सिंपली ऐसे ही हमने इसका ये हमारा 15 आ गया, LHS लिया पहले हमने इक्वल साइड के इधर वाला, अब इक्वल साइड के इधर वाला लिया, तो भी हमारा 15 आया, तो ये इक्वल हो गया। अब फाइंड द वैल्यू, वैल्यू बतानी थी हमें, बहुत सिंपल है, इनके फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाले। ने बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से इनको निकाला, सिंपली इनकी जगह रखा। क्यूब रूट था ना, क्यूब रूट हटाने के लिए 3 3 के पेयर बन रहे थे, तो क्यूब रूट तो अपने आप ही हट जाता, तो ये एक 5 यहाँ आ गया, एक 3 यहाँ आ गया, एक 3 यहाँ आ गया, एक 3 यहाँ आ गया, 15 इंटू 9 135। सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 तो बच्चों ट्रू फॉल्स है, 8 आप खुद करेंगे। सिंपल ऐसे ही था वो क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस आपके हो गए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई इनमें दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो को जरूर देखेंगे सब बच्चे, वीडियो रेगुलरली देखें, क्योंकि वीडियो से आपको बच्चों कंसेप्ट पता चलता है। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।